वेलकम बैक टू माय चैनल द इंटीग्रेटेड जीएस। हाय एवरीवन, दिस इज़ लुआंग सर। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो 100% कीजिए, अब भी कीजिए। ठीक है, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू लॉन्च, ठीक है, द एंटायर सिलेबस ऑफ द हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर साइंस फिजिक्स। जो सेकेंड ईयर का जो फिज़िक्स का कोर्स है ना, ठीक है, एंटायर सिलेबस हम यहाँ पर कवर करने वाला है। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है ना वो होगा आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टॉपिक, जहाँ पर हम लोग चार्ज एंड इट्स कैरेक्टर के बारे में जानने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आपका जो पहला चैप्टर है वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो दोनों चैप्टर है ना, ये डिपेंडेंट है, ठीक है, चार्ज का कॉन्सेप्ट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, चार्ज का कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब इसका नाम में ही मीनिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो चार्ज का नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चार्ज का नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, चार्ज में बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट और चार्ज में बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ मोशन। अगर चार्ज रेस्ट पे रहा, रेस्ट का मतलब क्या है? स्टैटिक, राइट? व्हेन द चार्ज इज एट स्टैटिक स्टेट, ओके, देन व्हाटएवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज मोशन पे रहेगा ना, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसका नाम बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज मोशन पे रहने का मतलब चार्ज शुड फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि आप लोगों को क्लास 10 में मिला था, I इज इक्वल टू Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, अब ये दोनों से पहले हम लोगों को चार्ज के बारे में जान लेना होगा, क्योंकि चार्ज ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके वजह से, ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। वी आर गोइंग टू स्टडी, आज का जो लेक्चर होगा ना वो चार्ज के ऊपर ही क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, चार्ज बेसिकली है क्या? अब सबसे पहले हम लोगों को यही चीज जानना होगा कि ये चार्ज बेसिकली है क्या। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है आपका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ऑलराइट? किसका? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ध्यान दीजिएगा, मैटर का दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, एक हो गया चार्ज, दूसरा हो गया आपका मास। इसका मतलब ये हुआ कि जहां आपको मैटर मिलेगा ना, वहां आपको मास भी मिलेगा। मास रहना ही होगा, इसका मतलब जहां मैटर है वहां आपको मास मिलेगा ही। ठीक है, ठीक उसी तरह जहां मैटर है आपको वहां पर चार्ज मिलेगा ही। ठीक है, दे आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ अ मैटर। अगर मैटर है तो मास रहेगा, अगर मैटर है तो चार्ज रहेगा। ठीक है, बिना चार्ज का कोई मैटर फॉर्म हो ही नहीं सकता, बिना मास का कोई मैटर फॉर्म हो ही नहीं सकता। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। मैटर जो है हम लोगों को अच्छे से मालूम है दैट इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। बिना एटम्स का मैटर तो बनने वाला है नहीं। अब आप लोगों ने क्लास 9, 10 या 11 में केमिस्ट्री का पार्ट में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि एटम्स को बनने के लिए, एटम्स के ऊपर हमारे पास बहुत सारा एटॉमिक मॉडल था, जैसे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, वहां हम लोगों को क्या मिला कि एक एटम को बनने के लिए हम लोगों को 3 फंडामेंटल पार्टिकल का जरूरत होता है। ठीक है, क्या है वो सब? एक हो गया प्रोटॉन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन, एंड द थर्ड वन इज योर न्यूट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट एन एटम। अब ये जो प्रोटॉन है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑलराइट? ठीक है, प्रोटॉन है तो उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज रहना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकता। ये इंसान ने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं डाला, ये इसका कैरेक्टर है कि अगर प्रोटॉन है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर एटम्स ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बन रहा है तो 100% इस एटम्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही। ठीक है, और यही पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्या बोलेगा उसको, इक्विलिब्रियम ऑफ एन एटम। इक्विलिब्रियम नहीं, एटम जो स्टेबल कंडीशन में रहता है ना, ठीक है, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ऑलराइट? ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अभी एटम्स को बनने के लिए, एटम्स के अंदर आपको मिल गया पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज। अब ये एटम जो है इट कॉन्स्टिट्यूट अ मैटर, एटम की वजह से ही क्या होता है? मैटर बनता है। तो 100% मैटर के अंदर भी आपको चार्ज तो मिलेगा ही,
ऑलराइट, सो यहाँ पर आप लोगों को ये एक बात तो समझ में आ गया कि चार्ज जो है इट इज इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ अ मैटर, इट मीन्स इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा भी अच्छे से। चार्ज जो है ना, चार्ज जो है वो एक कंजर्व क्वांटिटी होता है। कंजर्व वर्ड का मतलब मालूम है आप लोगों को? कंजर्व्ड, कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। मतलब चार्ज जो है इट कैन नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऑलराइट, चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकता, चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बट चार्ज जो है ना वो ट्रांसफर किया जा सकता है कोई एक सर्टेन बॉडी से कोई एक सर्टेन बॉडी तक। अब कहां से कहां ट्रांसफर होगा? 100% चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी पे ही चार्ज का ट्रांसफर होगा, अनचार्ज में से चार्ज बॉडी में ट्रांसफर नहीं होने वाला। सो मैंने क्या बोला, यहाँ पे चार्ज कंजर्व होता है, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब ये जो चार्ज जो है ना इट कैन बी ट्रांसफर जो हो रहा है, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है। सो आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा इसके ऊपर, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के ऊपर। एक हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, फ्रिक्शन का मतलब आप लोगों ने बचपन में शायद खेला भी होगा क्लास में, ठीक है। व्हेन आई वाज अ किड, हम लोग करता क्या था, वी यूज्ड टू टीयर सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ फाड़ के रखता था, फिर स्केल लेता था, फिर वी यूज्ड टू रब इन आवर हेयर, फिर स्केल में वो जो पेपर है ना वो स्टिक हो जाता था। वाई इट हैपेंस सो? अगर आप कोई ग्लास रोड को लेता है, इफ यू रब दैट पर्टिकुलर रोड विद द हेल्प ऑफ ए सिल्क, सिल्क का जो कपड़ा होता है ना उससे अगर रब करता है, राइट, देन यू विल फाइंड दैट उस पर्टिकुलर ग्लास रोड के ऊपर ऑटोमेटिकली चार्ज आ जाता है। वाई? दैट इज कॉज ड्यू टू द फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी। अब अगर फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, चार्ज आने का मतलब हो गया उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गया, राइट। अब फ्रिक्शन की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी एराइज हो रहा है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलेगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहले जो हमारे पास ग्लास रोड था, ठीक है, इट वॉज अनचार्ज्ड, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था। जब मैंने उस रोड को सिल्क कपड़ा से रब किया तो उसके अंदर उसके ऊपर चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन चार्ज बॉडी और वी कैन ब्रिंग चार्ज। हम लोग चार्ज को लाया जा सकता है, ठीक है। सो कितना वे में लाया जा सकता है? 3 वे। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट हो गया आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन की वजह से भी क्या होता है? चार्ज हो जाता है बॉडी। ऑलराइट, नंबर 2 पे आपको मिलेगा यहां पर, ये मैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 में आपको मिलेगा, ठीक है, इंडक्शन, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यू कैन सिंपली से चार्जिंग बाय इंडक्शन और इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इंडक्शन का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट एनी टच, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज बॉडी है, दिस इज फुली चार्ज, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर क्या दिया? पॉजिटिवली चार्ज दिया। और हमारे पास कोई एक बॉडी है अनचार्ज्ड, ठीक है। अब ये अनचार्ज बॉडी जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ऑलराइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आपको मिलेगा ही अनचार्ज बॉडी के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है ना, कोई भी मैटर हमारे पास है, वहां पर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही। तो जब मैं किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास रख दूं, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज थे ना, ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सब यहाँ पर आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया, ठीक है, देन एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन द अदर साइड, thus forming an electric dipole. अगर मैं इसको अर्थड कर दूं, the entire positive charge will be taken by the earth and hence आपका नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा? दिस विल बी योर पॉजिटिव, दिस वाज ए चार्ज बॉडी, ठीक है। अब जितना भी पॉजिटिव था वो तो अर्थ ने ले लिया, फाइनली यू विल बी गेटिंग हियर अवर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो अनचार्ज बॉडी कैन बी चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नो एनी कॉन्टैक्ट हो रहा था, नो एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑल्सो वी कैन चार्ज एन अनचार्ज बॉडी, दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन प्रोसेस। थर्ड हो गया आपका कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग क्या है? कंडक्शन का मतलब होता है थ्रू कॉन्टैक्ट। जैसे कि यहाँ पर सेम एग्जांपल होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज बॉडी है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया? एक अनचार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट पे लाया, दिस इज अनचार्ज बॉडी। तो होगा क्या इसमें? ये जो चार्ज बॉडी है ना, यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा अनचार्ज बॉडी के अंदर। सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी गेटिंग, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चार्ज था, ठीक है, और इसमें ट्रांसफर हो गया 4, देन रिमेनिंग विल बी 1 2 3 और इसमें आ गया 4 चार्ज, ठीक है।
So uncharged body can be charged through contact also. That is what we call conduction. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. So these are the three ways in which charge can be transferred. ठीक है, from charged body to uncharged body. Alright. अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से. After this you need to understand about. ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर the types of charge के बारे में नहीं बोला. Basically there are two type of चार्जेस. एक हो गया पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज योर नेगेटिव चार्ज. ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. सो मैंने इसके बारे में मेंशन नहीं किया. अब हम लोग को यहाँ पर जानना होगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, चार्ज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, अभी मैंने बोला कि चार्ज जो है ये क्या होता है, कंजर्व क्वांटिटी. इसका मतलब इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट आई कैन राइट, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में स्टडी किया था. वहाँ पे आप लोगों को मिला होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है. ठीक उसी तरह इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज भी हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है. ठीक है. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज बेसिकली सेम एज लाइक द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ठीक है. अब ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है क्या, अभी जो एग्जांपल दिया था, मान लो ये हमारे पास कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये वाला कोई एक अनचार्ज बॉडी है. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया बाहर से कोई भी यहाँ पर बाहर का इंपैक्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए. दैट इज व्हाट वी कॉल आइसोलेटेड सिस्टम. जैसे कि मोमेंटम में क्या था, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है. ओके, एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रहा है इट मीन्स द सिस्टम इज आइसोलेटेड. मतलब बाहर का फोर्स का इंपैक्ट नहीं आ रहा है. ठीक उसी तरह बाहर का कोई भी फैक्टर का अगर यहाँ पर इंपैक्ट नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोल पाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम बोल पाएगा. और जब सिस्टम आइसोलेटेड होता है ना, ठीक है, तो हमेशा चार्ज जो है वो कंजर्व होता है. जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कंडक्शन प्रोसेस में जो एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्जेस वेर देयर इन ए चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी में 0 चार्जेस है. ये अनचार्ज है ना. अगर मैंने दोनों को कॉन्टैक्ट पे लाया, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा. मान लीजिए 1 2 3 4 4 चार्ज वेल ट्रांसफर्ड. ठीक है. सो इनिशियली क्या था, 8 चार्ज बॉडी में था 8 चार्ज और अनचार्ज बॉडी में था 0. सो नेट चार्ज वाज 8. टोटल चार्ज वाज 8 बिकॉज चार्ज बॉडी में 8 था और अनचार्ज बॉडी में था 0. अब क्या हो गया, 4 चार्जेस ट्रांसफर हो गया. तो ये बॉडी के अंदर कंसीडर इट बी बॉडी ए, कंसीडर इट बी बॉडी बी. बॉडी ए के अंदर द रिमेनिंग चार्जेस 1 2 3 4 और बॉडी बी में कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ, 4 1 2 3 4. व्हाट इज द नेट चार्ज नाउ, हियर 4 प्लस हियर 4. अभी भी 8 ही आ रहा है. ठीक है, पहले हमारे पास 8 + 0 8 था, अभी भी हमारे पास 4 + 4 8 हो रहा है. सो आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल. इट मीन्स चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ठीक है, द नंबर ऑफ चार्ज ऑलवेज रिमेन सेम. समझ में आ रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गॉट इट. ठीक है, बस आप लोग स्टेटमेंट को माइंड पे रखिए कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मीनिंग क्या है वो मैंने आप लोगों को बोल दिया अभी. आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है. ऑलराइट. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट. सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बोला गया कि चार्ज जो है ना, चार्ज आर क्वांटाइज्ड. चार्ज आर क्वांटाइज्ड. अब ये क्वांटाइज का मीनिंग क्या है, क्वांटाइज जो वर्ड है ना, क्वांटा जो है, ठीक है, ये क्वांटाइजेशन जो वर्ड है ना, ये आया आपका क्वांटा से. ठीक है, और ये क्वांटा एक्चुअली है क्या, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी. पैकेट्स ऑफ एनर्जी. इट मीन्स क्वांटा का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है ना वो डिस्क्रीट लेवल में आता है, पैकेट पैकेट हिसाब से आता है. समझ में आ रहा है. ये कंटिन्यूस है नहीं, नॉन कंटिन्यूस है. समझ में आ रहा है ना. ठीक है, अब ये क्वांटा है क्या, पैकेट्स ऑफ एनर्जी. और ये जो क्वांटा है वो कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, फर्स्ट ईयर पे आप लोगों को शायद मिला होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते हुए, केमिस्ट्री पे था ये सब. ठीक है. सो ठीक उसी तरह क्या बोला कि चार्ज आर क्वांटाइज, मतलब चार्ज जो है ना, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं रहेगा, डिस्क्रीट वे में रहेगा. डिस्क्रीट का मतलब पार्ट पार्ट. जैसे कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आ रहा था, पैकेट पैकेट फॉर्म में आ रहा था ना. ठीक है,
ठीक उसी तरह क्या बोला कि चार्ज भी क्वांटाइज होता है, चार्ज भी क्या होगा, अलग अलग फॉर्म में रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइज का मतलब क्या बोला गया कि चार्ज, कोई भी बॉडी के अंदर आप कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दे पाएगा। ठीक है, सो कितना अमाउंट ऑफ दे पाएगा, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बोला गया। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, इसके अंदर मुझे चार्ज को देना है। ठीक है, तो कितना चार्ज देना होगा, दैट चार्ज विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज आएगा ना, ठीक है, वो आइदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फॉर्म में आना होगा, ग्रुप मतलब डिस्क्रीट वे पे। ठीक है, द बॉडी कैन बी चार्ज इन द फॉर्म ऑफ आइदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ रहा है। ठीक है, सो ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्म में ही क्या होगा, चार्ज आना होगा। यू कैनॉट राइट 3/5 ऑफ ई, ये फ्रैक्शनल पॉइंट में कभी भी नहीं आने वाला। क्वांटाइजेशन चार्ज में ये बोला गया कि किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा ना, इट विल बी ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। सो मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसमें मैंने चार्ज दिया, से एग्जांपल द टोटल चार्ज गिवन टू द बॉडी इज Q। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये बोला गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज जो आएगा ना, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होना होगा। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, सो बेसिकली हम लोगों को मिला द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक हो गया क्वांटाइजेशन, दूसरा हो गया कंजर्वेशन। ठीक है, सो इसके बाद हम लोगों को जानना होगा, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है किसी भी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने बहुत बार मेंशन किया, हम लोगों ने बहुत बार मीन्स आई हैव मेंशन मेनी टाइम्स हियर कि बॉडी जो है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी तक क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये जो चार्ज हो गया ना, चार्ज का जो ट्रांसफर हो गया ना, अब ये चार्ज जाके किस वे में वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा अनचार्ज बॉडी के अंदर। ठीक है, सो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो लेट अस सी हाउ चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिएगा। चार्ज कैन आइदर बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज। एक हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड वन इज योर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, सो किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ठीक है, दैट में हैपन आइदर इन दिस 3 वेज। लीनियर चार्ज, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर चार्ज दिया, मान लो ये जो कंडक्टर है पहले अनचार्ज था, अब मैंने इसको चार्ज दिया इसके अंदर। ऑलराइट, तो इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, इट में बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ओनली। अगर स्ट्रेट लाइन वे पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलना होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलना होगा। ऑलराइट, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। डेंसिटी के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा। डेंसिटी जनरली मैकेनिक्स में आपको क्या मिला था, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं एंड इफ द चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होना होगा इसमें कि कितना चार्ज आया पर यूनिट लेंथ, वही तो होना होगा। कितना चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पर यूनिट लेंथ, दैट इज व्हाट वी कॉल लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो जब चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म में हो रहा होता है ना, तब आपको यहां पर एक डेंसिटी मिल जाएगा। उस डेंसिटी का नाम होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो मैं यहां पे आप लोगों को लिख के दे दूंगा, यू कैन प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है, देन आई विल बी गेटिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, Q/L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बुझी पाइसे? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? অসমীয়া तो कोई ऐसा बुझी पाया से नहीं अपना लोगे। ऑलराइट,
ओके, सो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यू कम टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस प्लेन सरफेस के ऊपर चार्ज दिया, देन 100% चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सरफेस ओनली। समझ में आ रहा है सबको। अब ये अगर प्लेन सरफेस है तो 100% इसका क्या रहना होगा, एरिया रहना होगा। इट मींस चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस, ठीक है ना। सो ठीक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा अगर मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाऊं तो वहां पर भी मुझे एक डेंसिटी मिलेगा। उस डेंसिटी का नाम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो 100% इसका वैल्यू क्या होना होगा, Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ऑलराइट, सो ठीक इसी तरह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है तो इसका भी एक डेंसिटी आएगा, उसका नाम होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय रो, और रो इज इक्वल टू 100% इट विल बी Q बाई V। ठीक है, सो ये रहा आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोगों को बस इतना जानना था चार्ज का कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बाद हम लोगों को आना होगा, जैसे कि आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉजिटिव चार्ज के पास रख दूं देन देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स, और अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास रख दूं देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, रिपल्सिव फोर्स हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, भाई इसके अंदर फोर्स तो एक हो रहा है, फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम, आइदर इट मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, फोर्स तो हो रहा है ना। सो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जाए, ठीक है, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को मिल जाएगा। अब इस फोर्स को निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ है, समझ में आ रहा है सबको। इतना तक जो हम लोगों ने स्टडी किया वो था चार्ज के बारे में। अभी हम लोग चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना उसको निकाल के दिखाना होगा। अब ये फोर्स को निकालने के लिए आप लोगों को जाना होगा कूलम लॉ पे। एक लॉ हमारे पास है which explain about the force acting between the two charges and that law is known as Coulomb law। ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन होता है F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R²। ठीक है, सो स्टिक टू माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं कूलम लॉ के ऊपर ही लेके आऊँगा। ठीक है, कूलम लॉ के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, और उसके साथ साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। सो प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को ये सब चीज़ मिल जाएगा, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब ये कूलम लॉ का कॉन्सेप्ट खत्म होगा ना, ठीक है, एक वीडियो पे मैं आप लोगों को ओनली न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, ये कूलम लॉ खत्म होने के बाद एक वीडियो पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे दूंगा अबाउट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो टिल देन स्टिक टू माय वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय एवरीवन।